जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकेश कुमार लेक्चर्स। इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का वीडियो पार्ट 3। इस क्लास 10th का वीडियो पार्ट 3 देख लेंगे, जिसमें हम लोग देख रहे हैं चैप्टर 8। कौन सा चैप्टर देख रहे हैं? चैप्टर 8। तो चैप्टर 8 में हम लोग को देखना है, टॉपिक हमारा है जैव अवयव क्या होता है, उपभोक्ता क्या होता है, अपघटनकर्ता क्या होता है या अपमार्जक क्या होता है। इसको हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, हम लोग पारिस्थितिक तंत्र तक पढ़ चुके हैं। और उसके अगले वीडियो में हम लोग को पढ़ना है हमारा पर्यावरण चैप्टर में ही हमारा जो अगला टॉपिक है जैव अवयव, और उसके बाद है उपभोक्ता, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी पढ़ना है हम लोग को उपभोक्ता में, और उसके बाद अपघटनकर्ता पढ़ना है। तो चलिए हम लोग एक एक टॉपिक देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है हमारा कि जैव अवयव क्या होता है। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है कि जैव अवयव आखिर होता तो होता क्या है, जैव अवयव क्या होता है। हमारा जो मेन टॉपिक है कि जैव अवयव क्या है। तो देखिए जैव अवयव क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए जो जैव अवयव होता है, जिसमें बहुत सारे वैसी प्रक्रिया, जिसमें हम लोग जो जीवित कोशिका होता है, उसमें हम लोग जीवों के उत्पादक के बारे में पढ़ेंगे। देखिए इसमें हम लोग इसको जो जैव अवयव होता है उसको हम लोग 3 वर्गों में बांटते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कौन से वर्ग में बांटते हैं। 3 वर्ग जो होता है कौन कौन से होता है। तो हमारा जो फर्स्ट है उत्पादक। क्या है? उत्पादक। तो उत्पादक को हम लोग कहते हैं प्रोड्यूसर्स। उत्पादक को इंग्लिश में कहते हैं प्रोड्यूसर। दूसरा है उपभोक्ता, जिसको इंग्लिश में कंज्यूमर कहते हैं। और तीसरा है अपघटनकर्ता, जिसको डिकम्पोजर कहते हैं इंग्लिश में। तो हम लोग एक एक करके जान लेते हैं कि उत्पादक क्या होता है, उपभोक्ता क्या होता है और अपघटनकर्ता क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि उत्पादक क्या होता है, यानी प्रोड्यूसर क्या होता है। तो इसको हम लोग अच्छा से एकदम आसान भाषा में समझते हैं। देखिए हरे पौधे जैसे शैवाल, जिसको हम लोग इंग्लिश में एल्गी कहते हैं। हरे पौधे जैसे शैवाल को आप लोग देखे हो, शैवाल, शैवाल जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? एल्गी। एल्गी इंग्लिश में हम लोग कहते हैं। और घास, पेड़ इत्यादि एकमात्र जीव है जिसमें प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता होती है। देखिए जो ऐसे हरे पौधे हैं जिसमें प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के द्वारा इसमें भोजन बनाने की भोजन बनाने की क्षमता होती है। ये सूर्य की प्रकाश यानी लाइट एनर्जी को विकिरण ऊर्जा यानी रेडिएंट एनर्जी के रूप में ग्रहण कर क्लोरोफिल की उपस्थिति में रासायनिक स्थिति ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी में परिवर्तित कर देता है। देखिए जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने की तो इसमें क्षमता होती है। जो हरे पौधे होते हैं जैसे शैवाल और जो घास होते हैं, उसमें सूर्य में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर लेता है। उसके बाद ये सूर्य की प्रकाश को क्या करता है? विकिरण ऊर्जा के रूप में ग्रहण कर लेता है और क्लोरोफिल की उपस्थिति में रासायनिक स्थिति ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी में परिवर्तित कर देता है। किस एनर्जी में? पोटेंशियल एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी यह पोटेंशियल एनर्जी में क्या करता है? उसको परिवर्तित कर देता है। और जो कार्बनिक यौगिक यानी कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसके रूप में हरे पौधे के ऊतकों में संचित रहता है। जो यह होता है यह हरे पौधे के रूप में यह संचित रहता है। जो पौधे का ऊतक होता है उसमें संचित रहता है। इसमें अब हम लोग जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सह उत्पादक के रूप में ऑक्सीजन निकलता है, जिसका उपयोग समस्त जीवों के द्वारा श्वसन के लिए होता है। हरे पौधे अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं करते हैं। हम लोग जानते हैं कि हरा पौधा जो अपना भोजन है वह स्वयं अपना भोजन बनाता है। जो हरा पौधा होता है वह अपना भोजन स्वयं बनाता है कि नहीं? वो अपना भोजन स्वयं बनाता है। जो हरा पौधा होता है वो अपना भोजन स्वयं बनाता है। और जो निर्दू जो है, अगर मान लेते हैं कि हम लोग हुए परपोषी जीव, तो हम लोग अपने से नहीं बनाते हैं खाना, हम दूसरे पे जो है हम लोग दूसरे पर आश्रित रहते हैं कि उससे हमको भोजन मिले। और जो हरा पौधा होता है वह अपना भोजन स्वयं बना लेता है। इसमें आगे हम लोग लिखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में स्व उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन निकलता है, जिसका उपयोग समस्त जीवों के द्वारा श्वसन के लिए होता है। पेड़ पौधे
कौन सी गैस का निष्कासन करते हैं, तो ऑक्सीजन का। और कौन सी गैस का जो है अपने अंदर लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का। श्वसन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का और निष्कासित क्या करते हैं, ऑक्सीजन, जिससे हम मनुष्यों को सांस लेने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। हरे पौधे अपना भोजन का संश्लेषण स्वयं करते हैं, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, स्वपोषी। ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं इसको, स्वपोषी हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वपोषी। इसको हम लोग स्वपोषी कहते हैं क्योंकि यह अपने आप को स्वयं पोष लेता है। अब हम लोग जान लेते हैं एक पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे की उपस्थिति अनिवार्य है, क्योंकि यह कई कार्यों में का जो है स्पंदनकर्ता करते हैं। यह स्पंदन करते हैं बहुत सारे कार्यों का। तो हम लोग एक एक करके जान लेते हैं कि कौन कौन से कार्य का स्पंदनता करते हैं। तो हमारा नंबर 1 पॉइंट है यहाँ पे कि ये पारिस्थितिक तंत्र में रहने वाले जीवों के प्रकार का निर्धारण करते हैं। क्या करते हैं कि जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उसमें जो जीव होता है उसके प्रकार को निर्धारण कर लेता है। सिंपल सी बात। दूसरा पॉइंट इसका हो गया, ये सौर ऊर्जा यानी सोलर सिस्टम, सोलर एनर्जी को जो समस्त जीवों के लिए ऊर्जा का मूल स्रोत है, उसका प्रग्रहण यानी ट्रैप करने में समर्थ है। जो ये उत्पादक है, इसमें सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा जो समस्त जीवों के लिए ऊर्जा का मूल स्रोत है। जो अगर सौर ऊर्जा नहीं रहे तो इसमें बहुत सारे जीव का जो मूल स्रोत है वह नहीं मिल पाएगा। तो ये सोलर एनर्जी है, इससे बहुत सारे जीवों के मूल स्रोत है। और इसका जो है प्रग्रहण करता है, ट्रैप करने का समर्थन किसमें होता है, उत्पादक में। अब हम लोग जान लेते हैं अगला तीसरा नंबर पॉइंट। तो हमारा तीसरा नंबर पॉइंट क्या है, इसको जानते हैं। तो हमारा तीसरा नंबर पॉइंट है, ये मिट्टी से प्रमुख तत्वों का अवशोषित करने में समर्थ होता है। यह मिट्टी से प्रमुख तत्वों का क्या करता है, अवशोषित करने में समर्थ होता है। चौथा नंबर हमारा पॉइंट है, कौन सा पॉइंट, चौथा नंबर, कि ये वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। यह वायुमंडल में किस चीज का संतुलन बनाए रखते हैं, ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2 और कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2। तो इन दोनों में संतुलन बनाए रखने का काम करता है। कौन काम करता है, तो जो ये उत्पादक होते हैं वो वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाने में जो है अपना संतुलन बनाए रखता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उपभोक्ता यानी कंज्यूमर। तो इसको हम लोग समझते हैं कि यह होता क्या है। देखिए, ऐसे जीव जो अपने पोषण के लिए पूर्ण रूप से उत्पादक पर निर्भर रहता है। जो जीव अपना पोषण के लिए दूसरे जीव पर, उत्पादों पर निर्भर रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। जो अपना रूप से खाना न बनाए, वह किस पे निर्भर रहता है, वह उत्पाद पर निर्भर रहता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। सभी जंतु उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। जो जंतु होता है, जितने भी जंतु होता है वह किस चीज श्रेणी में आता है, वह उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। क्योंकि क्लोरोफिल की अनुपस्थिति के कारण ये स्वयं भोजन का संश्लेषण नहीं कर पाते हैं तथा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हरे पौधों पर ही पोषण के लिए निर्भर रहते हैं। ऐसे सभी जंतु परपोषी क्या होते हैं, परपोषी हो जाते हैं, परपोषी कहलाते हैं। उपभोक्ता को 3 श्रेणी में बांटा जा सकता है। देखिए, उपभोक्ता को 3 श्रेणी में बांटते हैं। तो हम लोग एक एक श्रेणी को पहले हम लोग जानेंगे। देखिए, जो उपभोक्ता होता है इसको हम लोग समझे अच्छी से, एक अच्छा प्रकार से हम लोग आसान भाषा में समझे कि वैसा जीव जो अपना पोषण के लिए पूर्ण रूप से उत्पादों पर निर्भर रहता है, वह किस चीज पर निर्भर रहता है, उत्पाद पर निर्भर रहता है, उसको हम लोग उपभोक्ता कहते हैं। और हम लोग का जो है टॉपिक, उपभोक्ता में ही प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है यानी प्राइमरी कंज्यूमर क्या होता है, तो इसको हम लोग समझते हैं। ऐसा उपभोक्ता जो पोषण के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्पादक अर्थात हरे पौधों को खाते हैं। जो हरा पौधा को खाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता यानी प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। तो हरा पौधा पे अपना निगरानी करते रहता है कि हम हरे पौधे को ही खाएंगे, यानी उपभोक्ता जो होता है वह उत्पाद पर निर्भर रहता है। प्राथमिक जो उपभोक्ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। गाय, भैंस, बकरी, हिरण, खरगोश जैसे जंतु घास तथा अन्य हरे पौधे खाते हैं। जो जीव हैं बता देते हैं कौन कौन से जीव हैं। गाय,
भैंस, बकरी इत्यादि जो अन्य जीव हैं वो क्या करते हैं, हरे पौधे जो घास होते हैं उसको खाते हैं, या पौधे जो होते हैं उसको खाते हैं। कुछ कीट जैसे ग्रास हॉपर, जो ग्रास हॉपर होते हैं वह भी हरी पत्तियां तथा हरे मुलायम तने को खाते हैं, क्योंकि ये सभी जंतु सीधे हरे पौधों पर भोजन के लिए आश्रित होता है। यह जो भी पौधी जो जीव है वह हरे पौधों पर अपना आश्रित बनाए रखता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसलिए हम इसको शाकाहारी कहते हैं। क्या कहते हैं, शाकाहारी जीव कहते हैं। सभी शाकाहारी जंतु यद्यपि सर्वभक्षी है, जो शाकाहारी जीव है वह शाकाहारी जो जीव है वह जंतु प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। जो जीव शाकाहारी है वह प्राथमिक श्रेणी में आता है। जो और हम लोग जान लेते हैं आगे कि मनुष्य और तिलचट्टा जो कॉकरोच होता है वह सर्वभक्षी है, अर्थात उनका भोजन पौधों और जंतु दोनों पर निर्भर रहता है। देखिए मनुष्य जो हो गया दोनों पर निर्भर रहता है, पौधा और जो है और जंतु पर निर्भर रहता है कि नहीं। आप लोग जानते होंगे कि हम लोग मीट जो है मछली खाते हैं। बहुत सारे जीव जो मानव है बहुत सारे वह मीट मछली खाते हैं। क्या खाते हैं, मीट और मछली भी खाते हैं। तो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से है कि नहीं एक दूसरे पर निर्भर, वो पौधे पर भी निर्भर है, पौधा और जो जंतु है उस पर भी निर्भर है। तो ये जो है मानव जो है वह क्या है, सर्वभक्षी है। तो हम लोग समझे कि प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है। अब हम लोग जानेंगे द्वितीयक उपभोक्ता क्या होता है, यानी सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होता है। देखिए कुछ जंतु जैसे शेर, बाघ, कुछ पक्षी जैसे सर्प, मेढक मांसाहारी होते हैं। देखिए कुछ जंतु जैसे हम बता देते हैं कौन कौन, शेर, बाघ और कुछ पक्षी सर्प, मेढक, ये सब क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं। क्या होते हैं, मांसाहारी। ये सब क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं। और जो मांसाहारी होते हैं तथा वे शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता को भी खाते हैं। जो मांसाहारी होते हैं वह प्राथमिक उपभोक्ता को भी खाते हैं और द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। देखिए द्वितीयक उपभोक्ता कैसे कहलाते हैं, वह तो सबसे पहले मांसाहारी हुआ और वह प्राथमिक उपभोक्ता को भी खाता है, तो वह क्या हो गया, द्वितीयक उपभोक्ता। जो दोनों को खाता है वह क्या हो गया, द्वितीयक उपभोक्ता, जिसको हम लोग सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं। चलिए अगला हमारा जो टॉपिक है तृतीयक उपभोक्ता यानी टर्शियरी कंज्यूमर। इसको हम लोग समझते हैं कि यह क्या होता है। सर्प जब मेढक द्वितीयक उपभोक्ता को खाता है तब वह तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता है। जब सांप जो होता है वह मेढक को खाता है, मेढक क्या है, द्वितीयक उपभोक्ता है और उसको खाता है तो वह तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता हो गया, टर्शियरी कंज्यूमर कहलाता है। तृतीय उपभोक्ता सामान्यतः उच्चतम श्रेणी के उपभोक्ता है। जो तृतीयक उपभोक्ता है वह क्या है, सामान्यतः उच्चतम श्रेणी के। जो तृतीयक उपभोक्ता है वह उच्चतम है, क्या, उच्चतम श्रेणी के उपभोक्ता है, जो दूसरे जंतुओं द्वारा मारे और खाए नहीं जाते हैं। जैसे बाघ, शेर, चीता, गिद्ध आदि ये सब जो होते हैं ना, यह दूसरे जीव को मारकर खा लेते हैं और यह तो हो गया द्वितीयक उपभोक्ता को भी खा लेते हैं। तो ये सब क्या हुए, तृतीय उपभोक्ता जो द्वितीयक उपभोक्ता के खाए। सबसे पहले इसको एक चैन के रूप में हम लोग समझेंगे। ठीक है, देखिए जो हो गया उत्पादक हो गया, उत्पादक को कौन खाता है, उत्पादक जो हो गया उसको प्राथमिक खाता है, प्राइमरी। और देखिए प्राइमरी हो गया, प्राइमरी को सेकेंडरी। देखिए और सेकेंडरी जो हो गया ना वह उत्पादक को भी खाएगा और प्राइमरी को भी खाएगा। और जो तीसरा हो गया टर्शियरी, जो टर्शियरी हो गया ना वह इसको भी खाएगा और इसको भी खाएगा। तो वह जो है प्राथमिक और सेकेंडरी दोनों को खाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तृतीय उपभोक्ता। तो हम लोग समझे कि प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है, द्वितीयक उपभोक्ता क्या होता है, तृतीयक उपभोक्ता क्या होता है। अब हम लोग समझेंगे हम अपना अगला टॉपिक। तो हमारा अगला टॉपिक है अपघटनकर्ता या अपमार्जक। देखिए अपघटनकर्ता या अपमार्जक क्या होता है। पौधों और जंतुओं
के मृत शरीर तथा जंतुओं के वजर्य पदार्थ का जीवाणु यानी बैक्टीरिया और कवकों, जिसको हम लोग इंग्लिश में फंगी कहते हैं, कवकों के द्वारा अपघटन यानी डिकम्पोज किया जाता है। अतः जीवाणु और कवक अपघटनकर्ता या अपमार्जक, जिसको हम लोग डिकम्पोजर कहते हैं। तो ये क्या हो गया, डिकम्पोजर है। ये अपघटन के द्वारा मृत जीवों के शरीर और वजर्य पदार्थ में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का क्या करता है, अकार्बनिक तत्वों में तोड़कर मुक्त कर देता है। जो होता है अपघटन करता है या अपमार्जक, वह कार्बनिक पदार्थों को क्या करता है, अकार्बनिक तत्वों में तोड़कर मुक्त कर देता है। कार्बनिक जो होता है, कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ को क्या कर देता है, यह अकार्बनिक में जो अकार्बनिक तत्व होता है उसमें तोड़कर मुक्त करता है। क्या करता है, तोड़कर मुक्त करता है। क्या करता है, तोड़कर मुक्त कर देता है। गैसीय तत्व जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि वायुमंडल में चले जाते हैं, जबकि अन्य ठोस एवं द्रव पदार्थ मिट्टी में मिल जाते हैं या फिर जल मंडल के भाग बन जाते हैं। जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव, जिसको हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, सूक्ष्म उपभोक्ता माइक्रो कंज्यूमर या सैप्रोट्रॉप भी कहलाते हैं। सैप्रोट्रॉप क्या कहलाता है, सैप्रोट्रॉप सूक्ष्म जो उपभोक्ता होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सूक्ष्म उपभोक्ता, सूक्ष्म उपभोक्ता कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं माइक्रो कंज्यूमर, माइक्रो कंज्यूमर कहते हैं। या इसको हम लोग सैप्रोट्रॉप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सैप्रोट्रॉप, सैप्रोट्रॉप, सैप्रोट्रॉप कहते हैं, सैप्रोट्रॉप, इसको हम लोग सैप्रोट्रॉप भी कहते हैं, सैप्रोट्रॉप, सैप्रोट्रॉप, सैप्रोट्रॉप्स हम लोग इसको कहते हैं। सूक्ष्म उपभोक्ता कहे तब या सैप्रोट्रॉप कहे तब बात बराबर हुआ। देखिए इसमें हम एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। फूड वेब यानी खास जल होता है। सबसे पहले जो यहाँ देखिए, जो ये घास है, यहाँ आपको कलर बता देते हैं, कलर करके यहाँ देखिए, यहाँ जो ये घास है, घास को कौन खाता है, ग्रास ऑपर खाता है। घास को कौन खाता है, ग्रास ऑपर। ग्रास ऑपर को कौन खाता है, मेढक खाता है और छिपकली खाता है। मेढक और छिपकली खाता है ग्रास ऑपर को, ठीक है। अब ग्रास ऑपर और मेढक जो हो गया अपना, ये सेकेंडरी हो गया, ठीक है। और जो मेढक हो गया, मेढक को कौन खाता है, जो सर्प होता है वो खाता है। और जो चूहा है वह सांप को, अपना जो है सांप किस किस को खाता है, मेढक, छिपकली और चूहा को, तीनों को खाता है सर्प। और सर्प को कौन खाता है, यहाँ देखिए ये क्या है हमारा, जो ये है हमारा ईगल। ईगल जो है ये सर्प को खाता है। यहाँ भी आपको देखा दे, ये है क्या है, सूर्य है। सूर्य से क्या होता है, सूर्य से क्या बनता है, सूर्य से, जब सूर्य से वह कोई भी पौधा बनता है तो वह सूर्य से ही अपना खाना पीना बनाता है। तो यह क्या हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, प्रोडक्ट अपना उत्पन्न कर दिया। उसके बाद ग्रास ऑपर जो है, ग्रास ऑपर इसको खा गया। क्या क्या खा गया, ग्रास ऑपर को कौन खाया, मेढक ही खाया, छिपकली खाया, ये सब जो है ग्रास ऑपर को। और ग्रास ऑपर किसको खाया, ग्रास ऑपर जो है यहाँ हमको, यहाँ जो पौधा होता है उसको ग्रास ऑपर खाया, ग्रास ऑपर को मेढक खाया, मेढक को सर्प खाया, सर्प को ईगल खाया। क्या खाया, ईगल। और यहाँ से भी प्रोड्यूस होता है ये, ठीक है। तो ये चित्र के माध्यम से हम आपको फूड वेब समझा दिए। अब हम लोग जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि आहार श्रृंखला हम लोग को पढ़ना है। क्या पढ़ना है, आहार श्रृंखला क्या होता है। तो आहार श्रृंखला में भी एक चित्र के माध्यम से आप लोग को समझाया जाएगा कि ये होता आखिर क्या है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक ही पहुंचे। और इस
चैनल पे आपको प्रतिदिन एक क्विज मिलता है जिसमें आप वोट कर सकते हैं कि कौन सा आंसर ज़्यादा सही है। इसमें प्रतिदिन एक क्विज कराया जाता है, क्विज मोड में कम्युनिटी पोस्ट में आपको मिल जाएगा। और आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज से भी ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ में उसमें व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसमें भी आप लोग जुड़ सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।